गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीछे बेटे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था निर्धनता एक चुनौती। चैलेंज बना हुआ है, गरीबी जो है वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिर उसमें हमने देखा कि निर्धनता होती क्या है, इसका हम अवलोकन कैसे करते हैं इसको मापते कैसे हैं। कहते हैं निर्धनता गरीबी क्या है, जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान या फिर रहने के लिए उसके पास छत, या फिर वो जो अपनी जितनी कैलोरीज भोजन उसको चाहिए या जितना उसको पैसा डेली खर्च करना चाहिए उतना पैसा भी नहीं कमा पाता, वो व्यक्ति गरीब माना जाता है। इसको मापने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो आय और एक उपभोग। आय में हमने देखा था कि जिस व्यक्ति की इनकम गांव में कितनी है, 800 रुपये से कम, और शहरों में जो है वो 1000 रुपये से कम है, उसको हम क्या गरीब मान देते हैं। अगर परिवार के हिसाब से देखें, वही अगर 1000 है तो 5000, या फिर अगर गांव में है तो 4000 से, अगर 5 मेंबर हैं फैमिली में तो 4000 से कम है तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे मापा जाता है। और अगर कैलोरीज के ही हिसाब से देखें तो गांव में जो है वो कितनी है, 2400 कैलोरीज भोजन अगर एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा, और शहरों में जो है 2100 कैलोरीज भोजन नहीं मिल रहा प्रतिदिन डेली, तो व्यक्ति जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। उसके बाद निर्धनता का अनुमान देखा था कि कितने परसेंट जो थे। अगर हम देखें जैसे तालिका बनी है 1993 में जो थे वो इतने थे, और 1994 में फिर आगे जाकर कम हो गए। इसमें कौन कौन से लोग जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं, और ये उन्होंने बताया निर्धनता का अनुपात बनाया। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं वो ज़्यादा निर्धन माने जाते हैं, या फिर कृषि हर मजदूर हो गया, नियमित मजदूर, वही जिनको काम है या काम नहीं है। अगर आजकल का टाइम देखें, जो आजकल सिचुएशन चल रही है देश में, तो अब तो बहुत लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति गरीबी निर्धनता रेखा से ऊपर थे वो लोग भी जो हैं वो, जैसे लॉकडाउन का टाइम लगाएं या फिर आजकल की जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें तो बेटे बहुत लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। अच्छा खासा कमाने खाने वाले लोग भी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। उसके बाद हमने कहानियाँ पढ़ी थी इसके बारे में फिर हम गरीबी अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं देखी थी कि वर्ल्ड लेवल में जो है वो लैटिन अमेरिका का देश लगा लो, साउथ अफ्रीका का देश लगा लो, जो कि गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। ये कुछ ऐसे देश हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये नाइजीरिया के बारे में बताया गया, बांग्लादेश जो है वो कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, भारत, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और श्रीलंका। ये डाटे जो है बेटे 2014 का है मानव विकास रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन आजकल सिचुएशन कुछ और है। ये बताया उन्होंने, देशों के बारे में बताया। सबसे ऊपर जो है सहारा अफ्रीका आ गया, फिर दक्षिण एशिया, फिर पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर, फिर चाइना आ जाता है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक अब हमने करना है वो है हमारा निर्धनता के कारण। वैसे तो कारण हमने पीछे देखा था, अनपढ़ता होगी, या फिर क्या हो गया, बड़ी फैमिली होगी, परिवार बड़े हो गए, जनसंख्या ज़्यादा होगी, बेरोज़गारी होगी, असमानता होगी, कुछ कारण बताए हैं। मेन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बेटे आपको पेपर में, निर्धनता के कारण बताओ, या फिर निर्धनता निरोधी उपाय, या निर्धनता को दूर करने के उपाय, गरीबी के कारण बताओ अगर ऐसा कुछ आता है, गरीबी के कारण बताओ, निर्धनता के कारण बताओ, सेम क्वेश्चन है तो वो आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। या फिर निर्धनता के कारण और निर्धनता दूर करने के उपाय बताओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारण क्या है। कहते हैं भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बन गया? औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे, उनका क्या मुख्य उद्देश्य था? भारत को क्या करना? भारत को लूटना। तो वो क्या करते थे? कहते उपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पी को नष्ट कर दिया था। वस्त्र जैसे उद्योग जो थे वो विकास को हतोत्साहित किया था। यानी कि भारत के किसी भी उद्योगों को उन्होंने इनकरेज नहीं किया था, उन्होंने अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया था। यहाँ से सिर्फ वो कच्चा माल लेकर जाते थे। उस समय जो विकास की गति थी वो काफ़ी धीमी थी। 1980 के 80 तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे, आय की वृद्धि दर कम हुई। इसके साथ साथ जनसंख्या की उच्च दर में भी वृद्धि हुई। दूसरा कारण क्या हो गया हमारा? जनसंख्या में वृद्धि। हमारे देश में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ, इतनी ज़्यादा जनसंख्या दर में वृद्धि हुई, इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता चक्र बना हुआ है।
यानी कि जो पॉवर्टी का सर्कल है वो इस वजह से चल रहा है। अगर आर्थिक वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ वैसे ही जनसंख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो निर्धनता का चक्र बना हुआ है देश में। 2 कारण क्लियर हुए। फर्स्ट, औपनिवेशिक सरकार की गलत नीतियाँ। दूसरा क्या हो गया, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि। आगे है बेटे हमारा कारण, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार में कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों में सीमित रहा, यानी कि असमान विकास। कुछ भागों में रहा, पंजाब हरियाणा में जो था, यूपी के कुछ हिस्से में जो था वो हरित क्रांति की वजह से जो अच्छा विकास हुआ, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए प्राप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने के असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याओं को मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी। मतलब क्या बताया इन्होंने, गांव में तो लोग थे जिनको रोज़गार नहीं मिला, शहरों में भी जो लोग रिक्शा चलाते थे या फिर दुकानों में काम करते थे या फिर घरों में नौकर के रूप में, घरेलू नौकर के रूप में काम करते थे, वो भी ये नियमित थे। आजकल की सिचुएशन में तो बिल्कुल नियमित थे। लॉकडाउन के दौरान हम देखते हैं कि सारे काम वाले घरों में जो काम करते थे या जो मजदूर थे, रिक्शा चला, सारे बेचारे बेरोज़गार हो गए थे, किसी के पास भी काम नहीं था। नगरों में भी कहते, शहरों में भी ऐसी निर्धनता की समस्या बनी हुई है। उच्च निर्धनता दर की एक विशेषता आय, सबसे पहले क्या रही, आय की असमानता, यानी कि आय जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अमीर हैं बहुत अमीर हैं, गरीब हैं बहुत गरीब हैं। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे को नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्थितियों के पुनर्वितरण के लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक मुख्य कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता है। अनेक आय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में पैसा खर्च करते हैं। मतलब लोग जो है वो दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कि इसमें धार्मिक अनुष्ठान करवा दिया। छोटे किसानों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनको ऋण वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाता। कहते चूँकि निर्धन कठिनाइयों की कोई बचत कर पाते हैं, इनके लिए कोई कर्ज लेते हैं, निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण बन जाती है, यानी कि कर्ज के बोझ के तले वो दब जाते हैं। ये तो हमने कुछ कारण किए थे, ये हमारे कुछ कारण है। उसके बाद है हमारे बेटे निर्धनता दूर करने के उपाय, निर्धनता निरोधी उपाय। कहते हैं निर्धनता उन्मूलन, भारत की उन्मूलन भी पूछते हैं, निर्धनता उन्मूलन के उपाय बताओ। उन्मूलन भी होता है खत्म करने के उपाय। भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारक, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, यानी कि ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के बाद कहते आरंभ हुए, समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता से भी अधिक कमी आई। 1950 के दशक के आरंभ में अत्यधिक निर्धनता अनुमान 45% था और 1980 में आरंभ में वही रहा। 1980 के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व के सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% से औसत से बढ़कर 1980-90 में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर में निर्धनता को कम करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच में एक घनिष्ठ संबंध रहा है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है यानी कि अगर समृद्धि होगी तो अवसर बनेंगे ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग ज़्यादा निवेश करेंगे। मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने कहते हैं इनके बीच में घनिष्ठ संबंध रहा है। ये शिक्षा में निवेश आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों से ही स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह संभव है कि आर्थिक विकास में सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते, यानी कि गरीबों को सीधा लाभ नहीं मिल पाता, अमीर लोग जो है वो ज़्यादा फायदा उठाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा बहुत कम रही है। निर्धनता का एक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग जो था वो गांव में रहता था और कृषि पर आश्रित था। इन परिस्थितियों से लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों को स्पष्ट आवश्यकता है
यद्यपि ऐसा अनेक योजनाएं जिनके प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के बनाया गया। उनमें से कुछ उल्लेख हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा, आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, ये क्वेश्चन आ जाता है बेटे 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, मनरेगा क्या है, मनरेगा की फुल फॉर्म बताओ, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्या है। पहला उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका उस असुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूर रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। यानी कि गांव में रहने वाले लोगों को जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं है, उनमें परिवार के एक व्यक्ति को जो है वो 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना, ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत कहते हैं 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित, मतलब सेकेंड इसका पॉइंट क्या है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा जो है वो ज़्यादातर 23, 13 और 53% है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये जो है वो वर्ष 2013-14 में कर दिया गया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करती है। इसी तरह राज्य सरकार भी योजना में के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदन को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के जिले में 2004 में सबसे पिछले 150 जिलों में लागू किया गया। देखो कौन कौन सी, एक तो हमने मनरेगा देखी, दूसरी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष देखा, राज्य रोजगार गारंटी कोष, उसके बाद है राष्ट्रीय काम के बदले में अनाज कार्यक्रम, जिसे कि 2004 में देश में सबसे पिछले 150 जिलों में लागू किया गया। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी व रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इनका कहते 100% केंद्रीय वित्त कोषीय कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले में अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। ये हमने देखे कुछ कार्यक्रम, आगे के जो कार्यक्रम है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।